अस्सलाम वालेकुम। लाइक आज की क्लास में हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ड्रॉ करने जा रहे हैं। इसके दो क्वेश्चंस हम देखते हैं जो हमारे पास हमारी बुक में एज एन एलिमेंट्री एग्जांपल्स दी गई हैं या एलिमेंट्री एग्जांपल हमारे पास रखी गई है। और फिर देखते हैं अगर हमारे पास टाइम हुआ तो फिर हम और मज़ीद क्वेश्चंस को देखते हैं। ये आपके तकरीबन कोर्स का लास्ट पार्ट है। उसके बाद आपको यूजुअली कोई एडिशनल चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि आपको पीछे पास पेपर्स कराए जाएंगे सारे। तो क्वेश्चन नंबर वन, हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर वन आपसे कह रहा हूँ 31 दिसंबर 2002 एक्स लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूडेड द फॉलोइंग। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने जो है ना वो ये गिवन है। इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये गिवन है कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वैल्यू है $1 और 60,000 का शेयर है। सबसे पहले तो ना सारिम सबसे पहले आ गया एग्जाम में। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, आपने निकालना होगा सर इसके अंदर से नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ शेयर्स। आप सबसे पहले तो सर कैलकुलेट करेंगे इसी क्वेश्चन के नंबर ऑफ शेयर्स। बगैर इसके क्वेश्चन मत स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको नहीं जब तक आइडिया कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल जीरो है। 60,000 का अमाउंट है, $60,000 का सर अमाउंट है और आपके पास सर $1 का एक शेयर है। तो इसका मतलब है सर नंबर ऑफ शेयर्स भी आपके पास कितने बन गए, नंबर ऑफ शेयर्स भी आपके पास 60,000 बन गए। आ रही है ना बात समझ में। अगर आपकी पार वैल्यू 1 है तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का अमाउंट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अमाउंट के नंबर ऑफ शेयर्स ये दोनों सेम होंगे। फिर सर जनरल रिजर्व्स आपके पास गिवन है। सर जनरल रिजर्व्स की आपके पास वैल्यू गिवन है 13,000। रिटेन अर्निंग्स की आपके पास वैल्यू गिवन है सर 9,000। तो सर ये भी वैल्यू आपके पास आ गई, यानी वैल्यूज ओपनिंग गिवन है। मैं इनको क्या रीड करूंगा, मैं इनको रीड करूंगा सर, ये मेरे लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन है। फिर सर उसके बाद क्वेश्चन में मेरे पास गिवन है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003 एक्स लिमिटेड ने, एक्स लिमिटेड के पास ये काम हुआ, उसने साल में 40,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए ऑफ $1 ईच। उसने 40,000 के शेयर्स इशू किए और 40,000 के शेयर्स उसने $1 के हिसाब से इशू किए। तो इसका मतलब है सर उसने अपने शेयर को पार वैल्यू पे इशू किया। तो पार वैल्यू पे इशू करने का मतलब ये कि सर कोई प्रीमियम नहीं जनरेट हुआ, $40,000 सर उसका अमाउंट आ गया, नंबर ऑफ शेयर 40,000 आ गए। अगर फर्ज करें इस शेयर की ये वैल्यू ना सारे, अगर इसकी वैल्यू 0.5 होती तो मैं इसको पहले किससे मल्टीप्लाई कराता, 0.5 से, और 0.5 का प्रीमियम होता। मैं कह रहा हूं अगर क्वेश्चन में वो ये कहता कि इसकी पार वैल्यू जो है, इसकी पार वैल्यू 0.5 के बजाय, इसकी पार वैल्यू जो है ना, इसकी पार वैल्यू 1 के बजाय, जल्दी करो सुभान, इसकी पार वैल्यू 1 की बजाय कितनी होती, 1 के बजाय 0.5 होती। तो फिर इसका मतलब है 0.5 का इसके ऊपर क्या होता सर, 0.5 का इसके ऊपर आपके पास क्या निकल के आता सर, प्रीमियम। आ रही है बात समझ में। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां देखो, और 0.5 का प्रीमियम होता अगर वो कहता आपने 1, लेकिन ऐसा है नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में तो वो ये कह रहा है $1 का शेयर है, $1 पे इशू हुआ है, तो ये तो सेम हो गई बात। फिर लिखा है पेड द फाइनल डिविडेंड ऑफ 4,000 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। वर्ड यूज किया है पेड, रिकॉर्ड करेंगे। फिर लिखा हुआ है सर पेड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 0.1 पर शेयर। अब आपके पास टोटल देखिए, क्वेश्चन को जरा ध्यान से आपने ये देखना है, पेड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 0.1 पर शेयर ऑन शेयर्स हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के शुरू से आपके पास ये वैल्यू होगी इसकी। डन। अब सुने क्वेश्चन को गौर से पढ़ो सब लोग, ये वाली लाइन गौर से पढ़िए। सर लिखा हुआ है आपने 0.1 पर शेयर डिविडेंड देना है, 0.1 पर शेयर डिविडेंड देना है, लेकिन किस चीज के ऊपर, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर के ऊपर। अब देखें साल के शुरू में आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, साल के शुरू में आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 60,000, है ना सारे। साल में आपने कितने शेयर्स इशू किए हैं, साल में आपने शेयर्स इशू किए हैं 40,000। टोटल शेयर्स आपके पास कितने बन गए, 100,000। मगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको सारे शेयर्स पे डिविडेंड देना है या सिर्फ ओपनिंग वाले पे, ओपनिंग वाले पे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। उसका मतलब है सर सिर्फ जो 60,000 शेयर्स हैं उनको आपने डिविडेंड दिया है 0.1, और 0.1 आपका जो डिविडेंड मिला के बनेगा वो बनेगा सर कितना, वो बनेगा आपके पास सर कितना, 6,000। फिर से पढ़ लें इसको। डन। हानिया बात समझ में आई। मैं फिर से बोलूं, ये बात थोड़ी ट्रिकी है, यही बात हर क्वेश्चन में आपको मिलेगी। अगर क्वेश्चन ये कहता, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहता, यहां देखो, यहां देखो सुभान, मुश्किल चीज है ये क्वेश्चन। अगर ये कहता कि आपने 0 पॉइंट ऑन शेयर्स, आपने ये जो है ना, ये वाली लाइन क्वेश्चन में नहीं मेंशन होती, अगर ये वाली लाइन क्वेश्चन में मेंशन नहीं होती तो आप क्या करते, आप 60,000 और 40,000 को ऐड करते, 1,00,000 आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आते, आप कहते 1,00,000 नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर आप 0.1 का डिविडेंड देते। मगर ऐसा नहीं करना है क्वेश्चन में। क्यों, क्वेश्चन ने क्या कहा है, हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। जितने शेयर्स आपके पास साल के शुरू में थे, साल के शुरू में आपके पास कितने शेयर्स थे सर, 60,000 मल्टीप्लाई बाय आप इसको क्या कर देंगे 1, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा इसका, 6,000।
तो सर ये अमाउंट आपने क्या करना है, इस अमाउंट का आपने डिविडेंड दिया। तो एक डिविडेंड आपके पास, फिर ये ऊपर वाला डिविडेंड आपके पास क्या है, फाइनल डिविडेंड, ये आपके पास है इंटरिम डिविडेंड। साल में 2 डिविडेंड्स देते हैं आप। दोनों के पीछे क्या लिखा हुआ है, पेड, ये रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये बात समझ में, प्रोपोज साल के मिड में जो दिया जाए, फाइनल वो जो पिछले साल वाला आपको इस साल देना है वो पे किया आपने। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपने कितना जनरेट किया है, 28,000। तो ये तो प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया डायरेक्ट आपके पास। फिर लिखा है ट्रांसफर किया आपने 10,000 टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से जो भी चीज ट्रांसफर होती है वो रिटेन अर्निंग से माइनस होती है और जनरल रिजर्व में ऐड हो जाती है। आखिरी वर्ड क्या लिखा हुआ है, प्रोपोज्ड और फाइनल डिविडेंड। सर कोई भी चीज प्रोपोज्ड हो वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती। जब कोई चीज प्रोपोज्ड हो तो उसे आप इग्नोर कर देंगे। जो पेड होती है वो सिर्फ रिकॉर्ड होती है। डिविडेंड हमेशा वो रिकॉर्ड करते हैं जो कि क्या होते हैं सर, पेड होते हैं। लिखा हुआ है प्रिपेयर द स्टेटमेंट टू मेक चेंजेस इन इक्विटी। आपने चेंजेस इन इक्विटी पे काम करना है। सर कल आपने इसका फॉर्मेट बनाया था, आज हम सर इसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हेडिंग डालिए सर, क्वेश्चन नंबर 1। ये एलिमेंट्री क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है सर। हेडिंग डालिए मेरे साथ साथ। और आपके पास सर यहाँ क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर सर आपके पास सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आएगी, आप यहाँ लिखेंगे सर पर्टिकुलर। फिर आपके पास सर पर्टिकुलर के बाद एक कॉलम सर ड्रॉ होगा और उस कॉलम का आप नाम रखेंगे सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। सर इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है तो हम प्रीमियम का कॉलम छोड़ देते हैं। उसके बजाय सर हमारे पास जो कॉलम है वो है सर जनरल रिजर्व्स का। जनरल रिजर्व सर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके नहीं, प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास सर इसमें कॉलम किसका है, रिटेन अर्निंग का। अच्छा सुने, ये ड्रॉ हुआ वही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको ड्रॉ करना है। वो कभी प्रैक्टिस के लिए आपको बना के दिया हुआ होगा, लेकिन ये कि ये ड्रॉ हुआ हुआ होता है। हाँ ड्रॉ हुआ हुआ है। हाँ मतलब आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ तक ये वाली वैल्यू आ गई। अब सर उसके बाद आप इसके अंदर सबसे पहले यहाँ के मेंशन करेंगे, आपके पास आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन क्वेश्चन का देखते हैं। सर क्वेश्चन का पहला ब्रॉट डाउन गिवन है 60,000, 13,000 और 9,000। तो सर आप यहाँ के वैल्यू लिखेंगे। सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी आ गई, 60,000। दूसरी वैल्यू कितनी है, 9,000 है शायद। दूसरी वैल्यू है 13,000। दूसरी वैल्यू है सर आपके पास 13,000 और लास्ट वैल्यू है आपके पास सर 9,000। टोटल कर लीजिएगा इसका, 60 प्लस 13 82,000। सर इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 82,000। अब जरा देखिए सर क्वेश्चन में वन बाय वन चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये तो हमें बैलेंस है खाली। यहां देखते हैं आगे, अब यहां से शुरू होगा। सर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 40,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 हैज बीन इशूड। पहली ट्रांजेक्शन ये शेयर इशू किए आपने कितने, 40,000। सर 40,000 अगर आपने शेयर इशू किए तो आप यहां पे लिखेंगे सर इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। और उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी सर, उसकी वैल्यू आपके पास आएगी 40,000। तो बोले 1 से नहीं, 1 तो उसकी पार वैल्यू है, उससे ज्यादा ही हो सकता। यानी आप लिखा होता 1.5 के इशू करें, अगर 1.5 लिखा होता ना तो मैं 40,000 यहाँ लिखता और 1 से मल्टीप्लाई करके ये वाला कॉलम हमेशा पार वैल्यू से आएगा और बाकी प्रीमियम में जाता। तो प्रीमियम के कॉलम में मैं बाकी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 वहां ले जाता। आ रही है बात समझे, पूछो। $1 का एक शेयर है, अगर 2 का होता तो 30,000 हो जाता। 2 का होता तो क्या करते, 40,000 को 2 से मल्टीप्लाई करते। डिवाइड क्यों करते, 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू ना, मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू। डिवाइड जब करते हैं जब कैपिटल अमाउंट से डिवाइड करते हैं, 80,000 लिखते हैं। लेकिन सर ये भी तो बात समझो, एक शेयर की वैल्यू कितनी है। मेरा तो सवाल ये है कि अगर एक शेयर की वैल्यू $1 है और आपने $2 का इशू किया है तो यहां तब तो अब भी 40,000 ही आता। ये वाला कॉलम हमेशा पार वैल्यू का है, इससे ज्यादा जो भी है ना सारे वो जाएगा प्रीमियम में। अभी बताता हूं कैसे, मतलब मैं कह रहा हूं 40,000 शेयर्स आपने इशू किए तो 40 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आंसर यहां आ जाएगा। आ गया। अब 40,000 को आप रिमेनिंग डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 40,000 और वो प्रीमियम में चला जाएगा। और ये बात समझ में। तो सर अब आपके पास यहां तक ये आ गया। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इशूड शेयर कैपिटल के बाद देखें एक और एंट्री पे लिखा हुआ है पेड फाइनल डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला। कितना है सर प्रीवियस डिविडेंड, 4,000। तो सर आप यहाँ के मेंशन करेंगे, सर यहाँ के हम मेंशन करेंगे इसके अंदर सर डिविडेंड। आप चाहे तो फाइनल लिखें, नहीं चाहे तो सिर्फ डिविडेंड लिखें। डिविडेंड की वैल्यू कितनी आएगी सर आपके पास, कितनी, 4,000। आपने 4,000 सर इसमें से क्या कर दिया माइनस, यहाँ की आप वैल्यू लिख देंगे सर इसकी 4,000 यहाँ आ जाएगी, लिख लीजिए।
फिर सर उसके बाद फिर एक और डिविडेंड की वैल्यू आएगी। अब डिविडेंड किसका आ रहा है सर, इंटरिम। अब इंटरिम डिविडेंड आपने क्वेश्चन में कितना पे किया हुआ, 0.1। अब इसको मैंने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट कैसे किया, कैलकुलेट मैंने किया, मैंने साल के शुरू में कितने शेयर्स इशू किए हुए थे, 6000 मल्टीप्लाई बाय क्या किया, 0.1। सर इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया मेरे पास 6000। तो सर मैंने यहाँ के लिखा इंटरिम डिविडेंड। अब मैंने यहाँ पे कितने का दिया, 6000। तो 6000 को सर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, माइनस। तो यहाँ पे डैश आ गया, सारे रिटेन अर्निंग में। क्वेश्चन ने कहा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे लगाओ, खुद ही कह दिया उसने, वरना तुम्हारी बात है, मैं तो कह ही रहा था सबसे पहले क्लास स्टार्ट करते ही मैंने कहा था आपको तो ये सब पे लगाना चाहिए, लेकिन चूंकि क्वेश्चन कह रहा है हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो हमने उनको दिया। ये रहा इंटरिम डिविडेंड, आपने जो है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे लगाना है। ये रहा ना 60,000 का ये शेयर्स है, मैंने इसको डिवाइड किया, 60,000 शेयर्स है, 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 0.1, 6000 आंसर आ गया। 60,000 का अमाउंट था, तो आपने 60,000 नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए, नंबर ऑफ शेयर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.1 से, तो आंसर आ गया ना 6000। आ गई बात समझ में। अभी एक और क्वेश्चन भी करते हैं इसका ना साथ, मेक अ प्रॉफिट ऑफ 28,000। अब सर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, और प्रॉफिट फॉर द ईयर की वैल्यू मैंने यहाँ क्या निकाली, 28,000। तो 28,000 को सर आप यहाँ ले जाके क्या कर देंगे, ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद आ जाए सर लास्ट पार्ट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो मैंने लिखा सर यहाँ के जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी सर, जनरल रिजर्व की वैल्यू आएगी 10,000। तो सर रिटेन अर्निंग की वैल्यू कितनी है सर, 10,000। इसमें से आप इसको क्या कर देंगे, माइनस। तो ओवरऑल इफेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। सर ये भी जीरो हो गया। तो सर अब आपने ये सब कुछ कर लिया, तो इवेंचुअली आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा। पहली वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है सर, 1,00,000। दूसरी वैल्यू आपके पास आ रही है 23,000। तीसरी वैल्यू निकालिए, ये बैलेंस सीडी है 19,000। सर इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 19,000। तो आप इसको टोटल कर लें तो आपके पास बन कितना गया सर, ये 1,42,000। 17 आ रही है। इसकी वैल्यू आ रही है अगर 70, तो इसका मतलब है 17,000। तो इसका मतलब है सर ये फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है सर, 1,40,000। एक मिनट, हाँ बोलो बोलो, तुम्हारा काम हो गया, डन है। ये लो भाई, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन किया, रुक जाओ रुक जाओ, एयर ड्रॉप लो, ग्रुप पे शेयर कर दो। नहीं आया मेरे पास, रिसीव करो रिसीव करो, डन। नहीं नहीं, पीछे जाओ, एयर ड्रॉप के बॉक्स में जाओगे, तुम्हें वहां पे एक्सेप्ट आ रहा होगा लिखा हुआ, डन है। ये तुम अपने पास शेयर कर लो। अब आ जाओ भाई, चेक करो आंसर सही है हमारा, आंसर चेक कीजिए, आंसर करेक्ट है हमारा, ये डन है ना। अब मैं ज़रा एक मुख्तलिफ क्वेश्चन शुरू में ही करा रहा हूँ आपको, शुरू में स्टार्ट करते हुए ना ये टॉपिक मैं आपको एक ज़रा मुख्तलिफ सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, डन। अब सुने, यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 2, ज़रा देखिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सर देखें आपसे क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द इक्विटी सेक्शन ऑफ जे लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोड द फॉलोइंग। 31 मार्च को आपने ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 0.5 ईच रखे हुए। यहाँ देखो और से सब देखो, बोर्ड देखो, ऑर्डिनरी शेयर्स 0.5 के, आ गई ना 0.5 वाली बात, तो 0.5 वाली बात। तो इसका मतलब है सर अगर मैं कह रहा हूं कि ओपनिंग शेयर्स कितने के, 1,00,000, क्लोजिंग कितने के, 1,00,000, तो इसका मतलब है शेयर इशू नहीं हुए। ओपनिंग क्लोजिंग बराबर है ना इसकी, तो ओपनिंग क्लोजिंग बराबर है, तो कोई भी नंबर ऑफ शेयर्स मैंने इशू नहीं किए। मगर अब एक बात बताऊं, मैं पिछले क्वेश्चन के स्टार्ट में यही बात आनिया बोल रहा था, और वो बात मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन के शुरू में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकाल पाए, आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में रुक जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स तो पहले निकालें, 1,00,000 को डिवाइड करें 0.5 से। तो मैंने कहा क्यों करें ऐसा, पीवी इक्वल्स टू, कल याद है हम क्या कह रहे थे, कैपिटल डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। याद आया ये फॉर्मूला, कल ये फॉर्मूला सॉल्व कर रहे थे कि पार वैल्यू कैसे निकलती है। पार वैल्यू निकलती है जब आप कैपिटल को किससे डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स से। तो अब आपको क्वेश्चन में यहाँ देखें क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है आपको कैपिटल,
आपको गिवन है सर उसकी पार वैल्यू, ये रहा कैपिटल और ये गिवन है उसकी पार वैल्यू। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने आएंगे ना, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 2 लाख। 2 लाख होंगे ना, 1 लाख को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो 2 लाख आंसर आएगा। तो इसका मतलब है 2 लाख शेयर्स आपने इशू किए हैं, इसका मतलब है 2 लाख शेयर्स आपने इशू किए हैं और हर शेयर की वैल्यू कितनी है 0.5। तो इसका मतलब है अमाउंट आपके पास कितना बन रहा है, अमाउंट आपके पास बन रहा है 1 लाख। यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बात पिकअप नहीं हो रही आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हाँ, मेरे एक शेयर की वैल्यू कितनी है, फिर से बोलो सारे, मेरे एक शेयर की वैल्यू कितनी है 0.5। जब शेयर की वैल्यू 0.5 दी हुई है ना, नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं दिए, अमाउंट दिया है 1 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स तो निकालना पड़ा ना मुझे। मैं नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकालूंगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और ये बात समझ में है सर, रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू आ गई आपके पास 29,000 और 31,000। फिर सर चेक करें, जनरल रिजर्व्स आपके पास आ गए 10,000। अब जरा, हाँ ये तो इसका मतलब है रिजर्व्स आपके 0 से बढ़ के कहां तक पहुंच गए, तो इसका मतलब है 10,000 का तो आपने ट्रांसफर कर दिया। अब जरा क्वेश्चन देखें, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 26,000। ऑन जून 1st 2013 द डायरेक्टर्स पेड अ डिविडेंड ऑफ 0.3 पर शेयर। आपने 0.3 पर शेयर की दिया है ऑन द प्रीवियस ईयर। अब मेरी बात समझना, अगर ये नहीं समझ में आ रही ना यार तो भाई मुश्किल में है आप सब। क्वेश्चन में लिखा है आपने हर शेयर पर 0.03 डिविडेंड दिया है। हाँ, अब मसला ये है कि बच्चा इसको ले जाएगा 1 लाख से मल्टीप्लाई करने। अगर वो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकालोगे तो भाई 0.03 को किससे मल्टीप्लाई करूं, जवाब दो सारे, किससे, 2 लाख से या 100,000 से। मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 200,000 से। डीपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने आए, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आए 2 लाख। तो 2 लाख से मैंने मल्टीप्लाई किया सर, इसका आंसर आई थिंक 18,000 आ रहा है। चेक करिएगा सर इसका। जब ये वन है, जब ये वन है तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, जितना ये अमाउंट है वो इतना है। लेकिन जब ये वन नहीं है ना भाई, तब तो आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, तो वन नहीं है तो इसको उससे वो कर देंगे डिवाइड, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाए। उस नंबर ऑफ शेयर्स, ये इसका आई थिंक इसकी वैल्यू चेक कर लो यार, 2 लाख का आंसर 18,000 है। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख शेयर्स आ गए सारे। 1 लाख तो अमाउंट है गिवन, 1 लाख तो अमाउंट है, डिवाइडेड बाई 0.5 करेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, 2 लाख। सर आगे आगे आपके पास इंटरिम डिविडेंड 6,000 आ रहा है, सही है, मैं गलत कर रहा हूँ सर। इसका आंसर आ गया आपके पास 6,000। अब सुनो, मैं आपको ना जो कहानी सुना रहा था एक दिन, उस कहानी का मतलब आज समझो। देखो शायद मेरी बात आज अल्लाह अल्लाह करके समझ में आ जाए। और ये बात जरा गौर से सुनो सब लोग। मैंने क्या लिखा यहाँ पे आके, डीपीएस लिखा ना, डीपीएस नहीं, मैंने आपको पहले क्या लिखवाया है, मैंने आपको एक दफा लिखवाया, आपकी कॉपी में लिखा हुआ ऑलरेडी, आपको लिखने की जरूरत नहीं। क्या लिखवाया मैंने आपको, डिविडेंड। डिविडेंड निकालने के 2 तरीके होते हैं, डीपीएस को आप मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर से। गौर से देखना, हुजैफा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी अभी बात। दूसरी बात, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कैपिटल पे डिविडेंड दिया जाए तो आप सिर्फ उसको किससे, डिविडेंड की किससे मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज से। इस क्वेश्चन में देखें जमीन और आसमान का फर्क है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में सर नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख है और जो कैपिटल का अमाउंट है वो 1 लाख है। जमीन और आसमान का फर्क हो गया दोनों में। अब ये दोनों बातें क्या कह रही हैं, ये देखिए क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट में दोनों बातें। ये कह रहा है आपने 0.03 पर शेयर दिया है, तो मैंने यहां क्या किया, मैंने 0.03 मेरा डिविडेंड पर शेयर है, मैंने उसको मल्टीप्लाई किससे किया, 2 लाख से। तो मेरा आंसर कितना आया, मेरा आंसर आया 6,000 आ गया। अगली स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखी हुई है। अगली स्टेटमेंट लिखी हुई आपके पास, आपने इंटरिम डिविडेंड पे कितने का किया है, 8%। अब किससे मल्टीप्लाई करूं सर, इसको तो मुझे कैपिटल से मल्टीप्लाई करना होगा, अमाउंट से मल्टीप्लाई करें। हाँ, और अगर डीपीएस दिया हुआ होगा तो नंबर ऑफ शेयर से। यही तो काम है पूरे क्वेश्चन का, टॉपिक इसी पे चल रहा है। अब आपने इसका आंसर निकाला तो इसका आंसर 8,000 आ गया। तो ये 2 डिविडेंड्स हो गए अलग अलग। अब क्वेश्चन आपको क्या देगा, आप क्या करेंगे ये आप देखेंगे। और ये बात समझ में, कैपिटल पे लगाएंगे वरना नंबर ऑफ शेयर्स पे अप्लाई करेंगे। और नंबर ऑफ शेयर्स उसी वक्त निकालने की जरूरत है जब उसकी पार वैल्यू 1 से कम या 1 से ज्यादा हो। अगर वैल्यू 1 है तो नहीं निकालो नंबर ऑफ शेयर, सब बराबर है, उतना ही नंबर ऑफ शेयर। हाँ, सब कुछ वही होगा, फिर तो वही हो गया पार वैल्यू, उससे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अब सर यहाँ गया मैं, अब सर क्वेश्चन में मैंने ये निकाल लिया, अब मैं जा रहा हूँ सर इसका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी। तो सर अब मेरे साथ साथ बनाइए, हेडिंग डालिए एसओसी। शुक्र है, अरे शुक्र करो एग्जाम से पहले पता चल रहा है, एग्जाम्स वाले दिन पता चलता तो क्या करते।
राफे आज अपलोड कर दूंगा। क्या होता है भाई सारे में पहला कॉलम? वेरी गुड। दूसरा कॉलम क्या होना चाहिए? होना चाहिए प्रीमियम, लेकिन चूंकि प्रीमियम नहीं है तो इसका मतलब है सर हम जनरल रिजल्ट्स पे जाएंगे। फिर तीसरा कॉलम क्या आना चाहिए सर हमारे पास? रिटेन अर्निंग। और फिर सबसे लास्ट कॉलम हमारे पास सर आना चाहिए इसका टोटल। तो प्रीमियम की बात आएगी वो उसमें आएगी ना जब हम कोई नए शेयर वो होंगे इशू। नए शेयर इशू होंगे और $1 का शेयर हो और उससे ज्यादा पर इशू। कम तो है ही नहीं ना, कम तो आपके कोर्स में नहीं है। फिर सर यहाँ आ गए आपके पास शेयर डिस्काउंट आपके कोर्स में नहीं है, शेयर प्रीमियम आपका उसमें है, शेयर का प्रीमियम है। अब सर जरा क्वेश्चन में देखते हैं। सर 1 लाख का अमाउंट है स्टार्ट में, ये रहा 1 लाख का अमाउंट और नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख है। हमें यहाँ तो अमाउंट लिखना होता है। हमने यहाँ क्या लिखा आके? हमने यहाँ लिखा 1 लाख। जनरल रिजर्व्स की ओपनिंग वैल्यू क्या गिवन है सर? 0। तो सर वो वैल्यू भी मैंने आके यहाँ पे क्या कर दी? 0 0 या डैश डाल दें। और सर यहाँ रिटेन अर्निंग की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? रिटेन अर्निंग की वैल्यू आई है सर आपके पास 29,000, वो मैंने लिख दी। सर इसका टोटल आपके पास बन गया 1,29,000 का। मैजिक है इस क्वेश्चन में, आपको एंड में नजर आएगा। फिर सर क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर अगर कुछ किया हो, प्रॉफिट फॉर द ईयर 26,000 है। मैं सर यहाँ गया वापसी, मैंने यहाँ जाके लिखा सर प्रॉफिट फॉर द ईयर, कोई मसला नहीं है, यहाँ आ गया 26,000, यहाँ लिखा मैंने आके 26,000। अब आ जाए सर इसके अंदर लिखा हुआ है डिविडेंड जो है वो 0.03 पर शेयर का आपने दिया है, तो 2 लाख को मैंने 0.3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया? 6,000। तो सर मैंने, हाँ ये पिछले साल का फाइनल है, इस साल पे हो रहा है। तो सर ये कितना आ गया आपके पास? 6,000। मैंने 6,000 यहाँ से माइनस कर दिया और 6,000 सर मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। ये मेरे लिए क्या बन गया? ये मेरे लिए बन गया डिविडेंड। फिर एक और डिविडेंड भी सर मैंने दिया आपको 8,000। सर वो वेरी गुड सर, मैंने 8,000 का डिविडेंड दे दिया, यहाँ से भी मैंने माइनस कर दिया। हाँ कैलकुलेशन के लिए वर्किंग का बॉक्स होगा, पैसे तो डायरेक्ट कर दो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। सर यहाँ आ गया आपके पास वैल्यू। अब सर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, सुने, जनरल रिजर्व्स आपका कितने से कितना बढ़ के बन गया है? 10,000 से बढ़ गया है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा जनरल रिजर्व है, तो मतलब ट्रांसफर ट्रांसफर हुआ है जब भी तो बढ़ा है। तो सर मैंने यहाँ के खुद ही से लिखा कि सर ये ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर टू जीआर, और ट्रांसफर टू जीआर आपने कितने का किया हुआ है? सर आपने किया हुआ है 10,000 का, और रिटेन अर्निंग में से आपने कितना माइनस किया हुआ है? 10,000। अच्छा जब आपने ये माइनस कर दिया तो आपका टोटल ये आ गया। अब जरा एक मैजिक चेक कीजिए, मैं आपको काम की बात बताता हूँ। बैलेंस सीडी, इसका आंसर क्या आ रहा है? लाख। इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर चेक करें। इसका 8 18 24 24 50 79 आ गया 21,000। सही है ना आंसर? 21,000। सर इन सबको प्लस करें तो आंसर आपका क्या बनेगा? 131,000। आंसर देख लें सब लोग, क्या आंसर है? इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है? 20। क्वेश्चन में देखते हैं सर, रिटेन अर्निंग की वैल्यू क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है? सर यहाँ भी क्या बन रही है? ये तो 21 बन रही है आपकी। चेक करो ना फिर दोबारा से, रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग आंसर 31 बनना चाहिए। फिर चेक करें 31 क्या बन रहा है सर? सर 31 ही बनेगा क्योंकि गिवन है। आ रही है बात सर? अरे सही है 31 बन रहा है भाई, समझ में आई बात? यही क्वेश्चन में भी गिवन है, क्वेश्चन में भी गिवन है कि आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 31,000 इसकी वैल्यू आ रही है। बात क्लियर? ये जरा कॉपी कीजिए, अब देखें पास पेपर्स के क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। पास पेपर के कौन सी वाली? हाँ वेरी गुड सर। फिर इसका फाइनली आंसर आपके पास कितना आएगा? 1,41,000। अब आपको पास पेपर्स के जरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। कॉपी करें, कॉपी करें, सब लोग कॉपी कर लिया? मौसम, परिहान, रबिया कॉपी कर लिया? हाँ ये दिए हुए नहीं थे, 0 से 10,000 हुए थे, तो मैंने अज्यूम किया कि जो डिफरेंस है वो ट्रांसफर टू जर्नलिज्म है, खुद ही अज्यूम किया मैं। हाँ हाँ कहीं 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 तो एग्जाम्स में ना आपको कुछ ना कुछ तो भाई अज्यूम करना ही है। तुम लोग ना एक दफा लाके अपनी 4 पेन ना यहाँ छुपा दो, पूरा साल गुजर गया, मैं ले आऊंगा, छोड़ो तुम, मैं लाके यहाँ छुपा दूंगा, वापस जाते हुए यहीं छुपाते हुए जाना। वो भी रख लेना भाई, उसका भी पेन। हाँ वर्किंग दिखाऊं? ये लो,
ये तो भाई है, मैं तुम लोग को इसलिए नहीं डांटता, ये लोग आ रहे हैं, बड़ी बात है। रिकॉर्ड तोड़ दिया इन बच्चों ने नहीं आने का। मेहरबानी, कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? फैला दो उनको, और दो उनको स्कूल में, बोलो सबको, बोलो देख ले पापा आप जाएंगे, कुछ दुआएं मिलेंगी। डन बॉस, कितना लिख रहे हो? इतना तो मैंने भी नहीं लिखा। जल्दी करो जल्दी करो। डन है। अब सुने, एक क्वेश्चन करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सर हम कल। पहले तो हम एक क्वेश्चन कर लें ताकि आपको कम से कम ये तो पता हो कि यही करना है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस। नहीं अच्छा पता चलो भाई चलो, एक काम करो सर, सबसे पहले आ जाओ पहला क्वेश्चन। अब जरा सीरियस होकर सुनो, एक ही क्वेश्चन करना है बस आज। सर लिखा हुआ है अच्छा, अगर आप ईयर डालना चाहें तो ईयर इंसर्ट कर लिया, मई जून 2015 पेपर 21, मई जून 2015 पेपर 21। सर अब क्वेश्चन आ रहा है आपके पास ये, W Limited provides the following information after the calculation of the profit for the year ended 30th April 2015। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास गिवन है सर 86,000। ऑथराइज शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी गिवन है? अब यहाँ देखे सर, वन गिवन है, वन, तो ये तो आसान है ना सर, वन गिवन है तो इसका मतलब 1 ही लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं। बस यही बात होती है जो बच्चों को ना शुरू में टीचर्स आसान पढ़ा देते हैं। मैं भी समझा रहा हूँ, ऑथराइज का मतलब ये है कि याद करो जो हमने सरकार से रजिस्टर्ड करवाए थे इतने मैक्सिमम इशू कर सकते हैं, और नहीं हमने उतने ही इशू किए हैं, मतलब उतने ही हमारे पास कैपिटल है। हमने मांगे लोगों से इतना, तो उतना ही दे दिया लोगों ने, तो एक ही हो गया ना इत्तेफाक है। हमने जितना टोटल हमें कैपिटल रजिस्टर्ड था उतना ही कैपिटल हमें मिल चुका। अब अगर हम इससे ज्यादा जाना है तो पहले हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जाके वापस चेंज करा, ये काम करेंगे। अब सर आपके पास आ गया $1 का ऑर्डिनरी शेयर, उसके बाद इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड के वर्ड आगे यूज कर दिया उसने, पेड आएगा। आगे बताएं सर, जनरल रिजर्व्स का ओपनिंग गिवन है, फिर आपके पास रिटेन अर्निंग का आपके पास ये भी गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफर कर रिटेन प्रॉफिट ना, रिटेन अर्निंग्स एक ही है सर। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड 50,000 टू जनरल रिजर्व्स, ये ट्रांसफर हो गया। पेड फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.1 पर शेयर, तो 0.15 मल्टीप्लाई बाय क्या, 1 लाख। अब मेरी बात कर, लेकिन उजाफा से ये जवाब दो, ये जो 1 लाख है ये अमाउंट है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, बस तुम ये बोलो हाँ क्या अमाउंट, क्या आएगा इसका आंसर? 15,000। अब सुनो भाई, ये रहा सामने स्टेटमेंट बनी बनाई है, तो ओपनिंग बैलेंसेस भी गिवन है, पास से परे आपका ये जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं ये सब, ये जो बैलेंसेस थे आपके पास 1,03,000 और ये जनरल रिजर्व, ये सब यहाँ पे मौजूद है। जल्दी से बना लीजिए, आगे काम कराऊंगा। जी, और इसके बाद कुछ एक्सट्रैक्ट मांग लेगा बैलेंस शीट का, वो हम बनाते हैं ना अभी कल की क्लास में। वो तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, करंट एसेट ही रहेगा, इक्विटी सेक्शन वैसे ही रहेगा। देखो इसको पहले जल्दी से इसका OSC, GR, RE और T टोटल निकाल लो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पूछता है, फिर वो पूछता है एक्सट्रैक्ट, कभी कभी एक्सट्रैक्ट पूछता है और कभी कभी नहीं पूछता कुछ भी, सब ये पूछता है, फिर थ्योरी पूछता है। और मतलब पूरी स्टेटमेंट के बजाय एक्सट्रैक्ट ज्यादा पूछता है ना, ज्यादातर लिमिटेड कंपनी में वो यही करता है। इनकम स्टेटमेंट लेकिन पिछले 2 पास पेपर से बनवा रहा है वो उसकी, वो जो मैं कल जिसपे आपको नहीं बता रहा था एडमिन एंड सेलिंग एक तरफ रख दो, नहीं भी रख, नहीं सही है वो भी, वो वही कराऊंगा कल सबसे पहले। सर वो तो सारे इनकम स्टेटमेंट है, बिल्कुल ऐसा है, मगर लेकिन सुन रहे हो क्या कह रहा हूँ, उसका स्पेसिफिक है फॉर्मेट। अब सुने सर, क्वेश्चन में लिखा आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर है, साथ साथ कर लेना ना वो, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर है सर। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना गिवन है सर आपके पास? प्रॉफिट है सर आपके पास क्वेश्चन में 86,000। कहाँ लिखेंगे सर? आप लिखेंगे 86,000 यहाँ पे, तो 86,000 सर आपके पास यहाँ आ जाएगा।
और सर मैंने यहाँ पे डैश डाल दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। क्वेश्चन में कितने के सर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स हैं? 50,000। तो सर अब आप यहाँ के लिखेंगे सर 50,000 का यहाँ गया और 50,000 मैंने इसमें ले जाके मेंशन कर दिए। तो सर टोटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 0। इंटरिम डिविडेंड आपने पे किया है 3,000 और फाइनल डिविडेंड आपने पे किया है 15,000। तो आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया है 3,000 और फाइनल डिविडेंड आपने पे किया है 15,000। तो सर आप इन सबको सर यहाँ से माइनस करेंगे, टोटल में से भी आप इसको माइनस कर देंगे। सर आपके पास फाइनली आंसर आ गया राइट। पहले वाले का आंसर क्या है? 1,00,000। दूसरे का आंसर क्या है सर? 70,000। फिर आंसर चेक कीजिए सर इसका 86 प्लस माइनस 50 14,000 को ऐड करना ज़रूर। 1,50,000 3,000 32,000। सर इसका आंसर आ गया 32,000। तो आपके पास है 30 प्लस ये 202,000। सर इसके फ्री में 6 मार्क्स दे रहा है आपको, फ्री है वो तो अब की है ना। कितने मार्क्स हो गए सर इसके? इसके मार्क्स आ गए आपके पास 6। हाँ 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 ये वाली की बात कर रहा है, सही है ना। बस डन है बॉस, यहाँ तक की क्लास है आपकी अब्दुल राफिक। ये जो चैप्टर है मैं एक दफ़ा मैं आपको जो है ना ये मैं आपको कल वाली रिकॉर्डिंग इसकी अपलोड कर दूंगा, वो ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बॉस, अल्लाह हाफिज़।